बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया गया। ईरान में मुजाहिरों पर हसन रूहानी का ऐलान। खामनाई ने कहा कई मैदानों में मुखालिफिन को पछाड़ा है। ईरान के मुजाहिरों में 106 हलाक। एमनेस्टी ने किया दावा। यूनाइटेड नेशंस ने भी किया फिक्रमंदी का इजहार। सऊदी अरब में अमेरिका के मजीद सिपाहियों को तैनात किया जाएगा। तादाद 3000 हो जाएगी। ट्रंप ने कहा ईरान से खतरा है। सीरिया में इसराइल के हमले। फौज और ईरानी टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं। एक मुल्क की पॉलिसी बदलने से आलमी कानून नहीं बदल जाता। श्रीलंका के नए सदर ने भाई को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। एनआरसी पर पूरे मुल्क में अमल किया जाएगा। अमित शाह ने किया राज्यसभा में ऐलान। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में होने नहीं देंगे। फिल्म स्टार्स की कहकशां के बीच गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। मीडिया की बात खबरों में कहा गया कि ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान झड़पों में 100 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा कि उसे ठोस खबर मिली है कि मुजाहिरों के दौरान 106 लोग हलाक हुए हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर यह मुजाहरे शुरू हुए थे। ईरान की हुकूमत ने सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद नहीं बताई है। एमनेस्टी ने कहा कि उसका मानना है कि मरने वालों की तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है और 200 के करीब पहुंच सकती है। अरब मीडिया में एमनेस्टी के हवाले से यह बात बताई गई। इस दौरान ईरान में कई लोगों की तदफीन अमल में आई। ओहदेदारों ने कहा कि ये लोग फसादियों के हाथों मारे गए। तेहरान के इलाके मलार्द में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। ईरान के कई मकामात पर हुकूमत की तायद में भी मुजाहरे हुए। ये लोग अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मुल्क के इस्लामी निज़ाम को चैलेंज करने वालों पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। एहतजाजियों ने कहा कि वो सुप्रीम लीडर खामनाई और इस्लामी निज़ाम के साथ हैं। ऐसा ही एक बड़ा मुजाहरा खुर्रमाबाद में हुआ। ईरान की हुकूमत ने पिछले हफ्ते फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया था और राशनिंग लगाई थी। हुकूमत ने कहा था कि इजाफी आमदनी का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा। ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि इन मुजाहिरों में अमेरिका की तायद रखने वाली तंजीम मुजाहिदीन खल्क का हाथ है जो बैरूनी मुल्कों से काम करती है। फारस न्यूज एजेंसी ने बताया कि फसादियों ने 800 डिपार्टमेंटल स्टोर्स को आग लगा दी। इसके अलावा $40 मिलियन से ज्यादा मालियत का नुकसान पहुंचा। अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने एहतजाजियों की तायद की थी और कहा था कि अमेरिका उनके साथ है। ईरानी ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि फसादियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। ये मुजाहरे जुमे को शुरू हुए थे जो कम से कम 100 ईरानी शहरों और कस्बों में फैल गए थे। यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर ने कहा है कि उसे इन खबरों पर फिक्र है कि एहतजाजियों पर फायरिंग की गई जिससे पूरे मुल्क में हलाकतें हुई। यूएन तर्जुमान रूपर्ट काविल ने कहा कि ईरानी मीडिया और कई दूसरे सोर्सेस से पता चला है कि दर्जनों लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। ओहदेदारों ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान ने कहा कि हम ईरानी ओहदेदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करें। इस दौरान ईरान से रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से पेट्रोल बंक्स को आग लगाते हुए देखा। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा रहे थे।
ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि ईरान ने कामयाबी से फौजी, सियासी और सिक्योरिटी के मैदान में अपने दुश्मन को पछाड़ा है। उन्होंने तेहरान में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्तों और दुश्मनों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमने अपने दुश्मनों को मैदान जंग में और सियासत में और फौज के शोबों में पीछे धकेला है। खामनाई ने दावा किया कि ये मुजाहरे दुश्मन के इशारे पर किए गए और उन्हें अवामी मकबूलियत हासिल नहीं थी। खामनाई ने कहा कि ईरान को घरेलू पैदावार पर अपनी मईशत के इन्हिसार को बढ़ाते हुए पाबंदियों के असरात को कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से हम मौशी मैदान में भी दुश्मन को पीछे धकेलेंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने दावा किया कि दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया गया जो ईरान को निशाना बनाना चाहते थे। रूहानी ने कहा कि हमारे लोग दुश्मन की साजिश के खिलाफ कामयाब रहे। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ये बात कही। इस तकरीर को सरकारी टेलीविजन पर दिखाया गया। रूहानी ने कहा कि हथियारों से लैस शरपसंदों ने, जिनकी तादाद बहुत कम थी, सड़कों पर गड़बड़ की। हसन रूहानी ने कहा कि ईरानी अवाम ने एक तारीखी इम्तिहान कामयाब किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने कहा कि दुश्मन की साजिशों से मुकाबला मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए किया जा सकता है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर में मुलाकात करते हुए ये बात कही। सलामी ने कहा कि अमरीका और इसराइल इस्लामी दुनिया के मुश्तरका दुश्मन हैं। उन्होंने खित्ते में तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तायीद की। अमेरिका ने पिछले साल 2015 की न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई थी। इस समझौते पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय मुल्क भी अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर डील की तायीद की है, लेकिन वो इस समझौते पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में इजाफी सिपाहियों को तैनात करने का हुक्म दिया है ताकि ईरान के खतरे से निपटा जा सके। इसके साथ ही सऊदी अरब में अमरीकी सिपाहियों की तादाद बढ़कर 3000 हो जाएगी। ट्रंप ने कांग्रेस लीडर्स को एक खत लिखते हुए बताया कि ईरान से खतरा अब भी बरकरार है, जो कई तरह की सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। इनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस साइट्स पर हमले भी शामिल है। ये फौजें रडार और मिसाइल सिस्टम से लैस होंगी। आने वाले कुछ हफ्तों में ये तैनाती मुकम्मल हो जाएगी। इसराइल ने कहा है कि उसने सीरिया के दारुल दमिश्क में हवाई हमले किए हैं, जिनमें ईरानी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 2 सिविलियंस हलाक हुए और कई जख्मी हुए। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने यह बात बताई। इसराइल ने कहा कि उसकी फौज ने सीरिया के अंदर ईरानी और सीरियन फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल ने दावा किया कि एक दिन पहले इसराइली इलाकों में सीरिया से रॉकेट फायर किए जाने के जवाब में यह कार्रवाई की गई। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि उसके जंगी हवाई जहाजों ने ईरान की कुद्स फोर्स और सीरियन आर्मी को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने यह भी कहा कि उसने मंगल को सीरिया की तरफ से फायर किए गए 4 रॉकेट्स को मार गिराया। रशिया ने इसराइल के हमलों की मजम्मत की है। रशिया के नायब वजीर खारजा मिखाइल बोगदानोव ने कहा कि उनके मुल्क ने इसराइल के हमलों के बारे में अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं, यह सब गलत है, इससे गैर जरूरी तनाव पैदा होगा। सीरिया की साना न्यूज एजेंसी ने फौजी ओहदेदारों के हवाले से कहा कि इसराइल के जंगी हवाई जहाजों ने लेबनान की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की और जुलान पहाड़ियों के इलाके से हमले किए, लेकिन इन हमलों को कामयाबी से पसपा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई मिसाइल्स अपने टारगेट्स पर पहुंचने से पहले साउथ दमिश्क में मार गिराए गए। न्यूज एजेंसी ने कहा कि आसमान पर धमाकों के नजारे देखे गए। अल अखबारिया टीवी चैनल ने बताया कि इसराइल में कम से कम 2 रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे सिविलियंस मुतासिर हुए। तुर्की ने कहा कि जुलाई के बाद से 1 लाख सीरियंस इस्तांबुल से रवाना हुए। तुर्की के वजीर दाखिला ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इन सीरियंस ने रवानगी के लिए हुकूमत से इजाजत नहीं ली। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं। एक दिन पहले अमेरिका ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को तस्लीम किया था और उन्हें जायज करार दिया था। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक दफ्तर ने इस बात को दोहराया कि फलस्तीनी इलाकों में ये बस्तियां आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी इदारे ने इस सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की नई पॉलिसी को रद्द कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक दफ्तर के तर्जुमान रॉबर्ट कोवेल ने जेनीवा में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि किसी एक मुल्क की पॉलिसी बदलने से आलमी कानून नहीं बदल जाता, इससे आलमी कानून या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तशरीह नहीं बदल जाती। इस दौरान यूरोपीय मुल्कों ने भी कहा है कि यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं। फलस्तीनियों ने अमेरिका के इस ऐलान की मजम्मत की है।
दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। बदहजमी, पेट की गड़बड़, वॉमिटिंग और कई साधारण बीमारियों से दे जल्द राहत। 100% हर्बल जिंदा तलिस्मान, आपकी सेहत का साथी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया गया। ईरान में मुजाहिरों पर हसन रूहानी का ऐलान। खामनाई ने कहा कई मैदानों में मुखालिफिन को पछाड़ा है। ईरान के मुजाहिरों में 106 हलाक। एमनेस्टी ने किया दावा। यूनाइटेड नेशंस ने भी किया फिक्रमंदी का इजहार। सऊदी अरब में अमेरिका के मजीद सिपाहियों को तैनात किया जाएगा। तादाद 3,000 हो जाएगी। ट्रंप ने कहा ईरान से खतरा है। सीरिया में इसराइल के हमले, फौज और ईरानी टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं। एक मुल्क की पॉलिसी बदलने से आलमी कानून नहीं बदल जाता। श्रीलंका के नए सदर ने भाई को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। एनआरसी पर पूरे मुल्क में अमल किया जाएगा। अमित शाह ने किया राज्यसभा में ऐलान। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में होने नहीं देंगे। फिल्म स्टार्स की कहकशां के बीच गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सऊदी अरब में एक बागी ग्रुप की तरफ से काबतुल्लाह पर कब्जे और खूनरेजी के 40 साल पूरे हो गए। 40 साल पहले इसी दिन यानी 20 नवंबर को कुछ लोगों ने वो काम किया था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने काबतुल्लाह को अपने कब्जे में ले लिया था और कई हफ्तों तक कई लोगों को वहां पर अपनी कैद में रखा था। ये पूरा मामला 2 हफ्तों तक चला था, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान और फ्रांस के सिपाहियों को बुलाया गया था। ये लोग सऊदी अरब में गैर मुल्की असरात को कम करने और मुल्क में इस्लामी कानून सख्ती से लागू करने का मुतालबा कर रहे थे। इनमें से एक ने अपने आप को मेहदी करार दिया था और लोगों से बैत का मुतालबा किया था। इस फौजी ऑपरेशन के दौरान कई लोग हलाक हुए थे। फौजी ऑपरेशन के बाद कई लोगों को जिन्होंने काबे को अपने कब्जे में लिया था जिंदा पकड़ा गया था और सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में उनका सर कलम किया गया था। ये लोग साउथ फैमिली को भी हटाना चाहते थे। उनका लीडर मोहम्मद अब्दुल्ला कहतानी था। अमेरिका का एक तैयारा बरदार जहाज पहली मर्तबा आबनाए हुर्मुज से गुजरा। व्हाइट हाउस ने यह बात बताई। यूएस नेवी ने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जहाज मंगल को अपनी तैनाती के लिए आबनाए हुर्मुज से गुजरा। इस जहाज को मई के महीने में भेजा गया था, लेकिन वो तब से बहरे अरब में तैनात था।
बोलीविया में फौज और पुलिस की कॉपरेशन में कम से कम 3 लोग हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। बोलीविया में साबिक सदर इवो मोरालेस के मैक्सिको जाने के बाद से झड़पें बढ़ गई हैं। स्वीडन ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के खिलाफ रेप केस के इल्जाम खारिज कर दिए हैं। यह मामला 10 साल से चल रहा था, जिसकी वजह से जूलियन असांज को कई साल लंदन में इक्वाडोर के सफारत खाने में रहना पड़ा था। अब वो लंदन की एक जेल में है। अमेरिका चाहता है कि जूलियन असांज को उसके हवाले किया जाए ताकि अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जाए। जूलियन असांज की विकीलीक्स ने कुछ साल पहले कई मुल्कों के खुफिया दस्तावेजात सामने लाकर दुनिया भर में हलचल मचा दी थी, जिससे हुकूमतों के ऐवान हिलकर रह गए थे। स्वीडन में असांज के खिलाफ रेप केस को एक सियासी केस समझा जाता रहा है। अब ऐसा खतरा है कि उन्हें अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। स्वीडन की डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनके खिलाफ इल्जामात खारिज करने का ऐलान किया। महिंदा राजापक्से को श्रीलंका का वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। नए सदर गोटाबाया राजापक्से ने यह ऐलान किया। महिंदा राजापक्से श्रीलंका के सदर भी रह चुके हैं। वो नए सदर गोटाबाया राजापक्से के भाई हैं। महिंदा राजापक्से के दौर में गोटाबाया मुल्क के वजीर दिफा थे। नए सदर ने एक दिन पहले हलफ लिया था। इस तकरीब में वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने भी शिरकत की थी। बाद में जयशंकर ने गोटाबाया राजापक्से से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया था कि श्रीलंका के नए सदर 29 नवंबर को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। चाइना ने हांगकांग में नए पुलिस चीफ को मुकर्रर किया है। हांगकांग में पिछले कई हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। हाल ही में सूरत हाल को देखते हुए चाइना ने वहां पर अपनी फौज तैनात कर दी। बात करते हैं इंडिया की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पूरी तरह से नॉर्मल है और तमाम 195 पुलिस स्टेशन हुदूद में पाबंदियां हटा दी गई हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि मुनासिब वक्त पर इंटरनेट सर्विस बहाल करने के बारे में फैसला किया जाएगा और इस फैसले का दारोमदार जम्मू कश्मीर के ओहदेदारों की सिफारिश पर होगा। उन्होंने खित्ते की सिक्योरिटी को इत्मीनान बख्श बताया। राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि आर्टिकल 370 बर्खास्त करने और रियासत को 2 मरकजी इलाकों में बांटने के फैसले के बाद से पुलिस फायरिंग में एक भी जान नहीं गई। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में पथराव के वाकयात में भी कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि मकामी एडमिनिस्ट्रेशन ने सेहत खिदमात की बरकरारी और दवाओं की दस्तयाबी का ख्याल रखा। अमित शाह ने कहा कि तमाम स्कूल्स खुल गए हैं और लैंडलाइंस काम कर रही हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि तमाम उर्दू और अंग्रेजी अखबारात और टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। उन्होंने ये बात साफ की कि एनआरसी में मजहब की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने सवालों के वक्फे के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनआरसी में ऐसा कुछ नहीं है कि बाज मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अलग रखा जाए। अमित शाह ने कहा कि आसाम में एनआरसी का अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया गया। अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। इस दौरान वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में एनआरसी की इजाजत नहीं देंगी। মনে রাখবেন ভালো করে, আসাম চুক্তির একটা প্যাক আসাম অ্যাকর্ডের একটা পার্শ্বক্রিয়া হিসেবে এনআরসিটা ছিল। আসাম অ্যাকর্ডের চুক্তি অনুযায়ী একটা পার্ট। তারপরে বিজেপি এসে এটা করেছে আসামে। মনে রাখবেন, আগুন যখন লাগে হিন্দুও রেহাই পায় না, মুসলমানও পায় না, শিখও পায় না, খ্রিস্টানও পায় না, তপশিলিও পায় না, আদিবাসীও পায় না। দাঙ্গা যখন লাগে সবার ঘরেই আগুন লাগে। এই যে বলেছিল একটাও হিন্দু বাদ হবে না, আসামে দেখুন 19 লক্ষর মধ্যে 14 লক্ষ হিন্দু বাঙালির নাম বাদ হয়েছে কি হয়নি?
মুসলমানদের নামও বাদ হয়েছে, পাহাড়িদের নাম বাদ হয়েছে, রাজবংশীর নাম বাদ হয়েছে, বিহারীদের নাম বাদ হয়েছে। মনে রাখবেন অনেকের নামই বাদ দিয়েছে, তারা সব ডিটেনশন ক্যাম্পে আছে, জেলে আছে, অস্থায়ী জেল। शिवसेना लीडर संजय रावत ने यकीन जाहिर किया कि महाराष्ट्र में अगले महीने उनकी पार्टी की क़यादत में हुकूमत बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में सूरत हाल साफ हो जाएगी। कांग्रेस और एनसीपी के सीनियर लीडर्स की एक मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें नई हुकूमत के खदोखाल पर गौर किया गया। ये मीटिंग एनसीपी सदस्य शरद पवार के घर पर हुई। कांग्रेस लीडर्स अहमद पटेल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, पृथ्वीराज चव्हाण, केसी वेणुगोपाल और बाला साहब थोराट ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, अजित पवार, जयंती पाटिल और नवाब मलिक ने शिरकत की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का गोल्डन जुबली एडिशन हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और आलमी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की कहकशां के बीच गोवा के पैंजी में शुरू हुआ। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने फिल्मों के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी फिल्मों को पसंद किया जा रहा है और हिंदुस्तानी फिल्में देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत ने एक सिंगल विंडो के जरिए फिल्म बनाने के लिए जरूरी मंजूरियों और इजाजत को आसान बनाया है। वजीर ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से कहा कि वो आंखों से महरूम लोगों के लिए भी फिल्में बनाए। इस मौके पर सुपरस्टार रजनीकांत को जुबली अवार्ड पेश किया गया। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी इस मौके पर मौजूद थे। मशहूर फ्रेंच एक्टर इजाबेल डेपोर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया गया। ईरान में मुजाहिरों पर हसन रूहानी का ऐलान। खामनाई ने कहा कई मैदानों में मुखालिफिन को पछाड़ा है। ईरान के मुजाहिरों में 106 हलाक। एमनेस्टी ने किया दावा। यूनाइटेड नेशंस ने भी किया फिक्रमंदी का इजहार। सऊदी अरब में अमेरिका के मजीद सिपाहियों को तैनात किया जाएगा। तादाद 3000 हो जाएगी। ट्रंप ने कहा ईरान से खतरा है। सीरिया में इसराइल के हमले, फौज और ईरानी टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं। एक मुल्क की पॉलिसी बदलने से आलमी कानून नहीं बदल जाता। श्रीलंका के नए सदर ने भाई को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। एनआरसी पर पूरे मुल्क में अमल किया जाएगा। अमित शाह ने किया राज्यसभा में ऐलान। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में होने नहीं देंगे। फिल्म स्टार्स की कहकशां के बीच गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।